कृषक भाइयों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कृषक पाठशाला में आपका स्वागत है। कृषक भाइयों, हमेशा की तरह आज भी एक नई जानकारी लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। कृषक भाइयों, इस समय सबसे बड़ी समस्या चूहों की आती है। इस समय हमारा और आपका गेहूँ या तो बालियाँ आ चुकी हैं या फिर यहाँ पर देख सकते हैं बालियाँ आने की स्थिति में गबोजा पर है। इस समय सबसे बड़ा प्रकोप हमारे किसानों का नुकसान चूहों द्वारा बहुत होता है। अक्सर चूहे जो हैं बहुत अच्छी तरीके से इसी समय पर गेहूं की कटाई करने लगते हैं। एक्चुअली होता ऐसा है, ये चूहे जो हैं अपनी भूख के लिए तो काटते ही काटते हैं और कुछ इनका स्वभाव होता है, भले ही उसमें अभी खाने को ना मिले फिर भी चूहे कुतरना चालू कर देते हैं। इस चीज़ से हमारे कृषक बहुत ज़्यादा उत्पादन पर फर्क भी पड़ता है। कहीं कहीं तो हमने इतना देखा है कि चूहों ने 50% जो है हमारे किसानों का अनाज कुतर के रख देते हैं। इससे निजात पाने के लिए आज आपको बहुत ही सस्ता और सुलभ सुरक्षित तरीका बताता हूँ। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने खेत में घूम के देखना है कि चूहों की बिल कहाँ पर है। बस आपको किसी तरह से उन बिलों के पास से एक चूहा पकड़ना है। हमारी थोड़ी हास्यास्पद बात लगेगी, लेकिन बहुत ही इसमें लॉजिक है बात में और साइकोलॉजिक चीज़ होती है। आपको किसी तरीके से एक चूहा पकड़ लेना है। चूहे को आप चूहेदानी से पकड़ सकते हैं या अन्य सोर्स से, वो आपकी ज़िम्मेदारी है आप कैसे पकड़ते हैं। उस चूहे को पकड़ के आराम से घर ले आइए। उसके बाद उस चूहे पर ब्लैक या रेड डाई कर दीजिए या कोई कलर कर दीजिए। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है अन्य चूहों से वो एक डिफरेंट अलग कलर में दिखना चाहिए और चुपचाप ले जाके आप जहाँ से पकड़ा था आप वहीं छोड़ दीजिए। अब क्या होगा किसान भाइयों, अन्य चूहे जब उसे देखेंगे तो चकरा जाएंगे कि ये कुछ अजीब प्राणी आ गया है, तो वो चूहे आपके खेत से भागेंगे। तो आगे आगे सारे चूहे, पीछे पीछे ये चूहा, क्योंकि चूहे को तो पता नहीं होगा कि मैं अलग कलर का हूँ और अन्य चूहे इसे कुछ अजीब एक भय खा के आपके खेत से दूर भाग जाएंगे। बहुत ही सुरक्षित तरीका है। ये तो तरीका नंबर 1 हुआ। दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, मेंथा शिवाला, मेंथा की कैटेगरी में आता है। शिवाला हमारे किसान भी करते हैं। मेंथा का तेल होता है, इसकी गंध चूहों को बहुत बुरी लगती है। इसमें क्या करना है, आपको छोटे कपड़े की एक लकड़ी डंडी में छोटी छोटी फुलैरी टाइप बना लेनी है और अपने तेल में डुबो के या जहाँ तहाँ खेत में जहाँ पर बिलें हों 4 से 8 जगह आप अपने खेत में उस डंडी को लगा दीजिए। जब चूहों को इसकी गंध लगेगी, चूहे आपके खेत से भाग जाएंगे। एक अन्य तरीका आपको बताता हूँ, कपूर की महक चूहों को बहुत ख़राब लगती है। आप कपूर की छोटी छोटी पोटली, डेली में मिलता है और कई रूप में मिलता है, पैकिंग में ही मिलता है, वो कपूर आप मार्केट से ले आइए और छोटी छोटी पोटली बना के उसी तरीके से एक डंडी में बांध के उनकी बिलों के पास यहाँ जहाँ कहीं भी आप रख सकते हैं। उसकी गंध पाते ही चूहे आपके खेत से निकल के बाहर भाग जाएंगे। अन्य एक तरीका आपको बताता हूँ, कई तरीके आज बताऊँगा, 4-5 जो आपको सुलभ लगे वो आप कर सकते हैं। एक तरीका और होता है, जब आपको मालूम पड़ जाए मेरे खेत में चूहा हैं और बिलें मिल जाएं, तो आप 150 ग्राम तीखी मिर्च का पाउडर, एकदम महीन पाउडर, वो आप ले जाइए और उनकी बिलों के पास थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। अब होगा क्या, जब चूहे वहाँ से गुजरेंगे उनके हाथों में मिर्च लगेगी और चूहे की आदत होती है यूँ करके अपने आँखों पे, नाक पे हमेशा हाथ चलाता रहता है। जैसे ही वो अपनी नाक पे और आँखों में लगाएगा तो उसको मिर्च लगेगी और एकदम भयभीत होके आपके खेत से बाहर भाग जाएगा। ये तो सुरक्षित तरीके रहे। कुछ तरीके और हैं, लेकिन वो हमारे कुछ पशु प्रेमी उससे स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भी बताता हूँ, पशु प्रेमी है तो आप वो तरीका मत कीजिए, लेकिन बहुत ही अच्छा तरीका है, लेकिन उसमें चूहों के लिए जान जाने का भी खतरा है। उसमें क्या करना है, आपको आप नाऊ की दुकान से आप बाल ले आइए कटे हुए थोड़े से और महीन महीन कैंची से काट लीजिए, जितने महीन काट सकते हैं। और फिर उन बालों में आटे से या फिर गुड़, कोई चीज़ से सब में मिक्स करके छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए और आप बस बिलों के पास डाल दीजिए। इससे क्या होगा, चूहा उसको खाएगा, खा तो लेगा, लेकिन जब वो आंत में पहुंचेगा और उस बाल उसकी आंतों में चुभेंगे तो उसको बहुत ही बेचैनी होगी और वो आपके खेत को छोड़कर भाग जाएगा।
अब इतने तरीके आपको बताएं, जो भी आपको तरीका अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं और चूहों से होने वाले नुकसान या अपने उत्पादन को प्रभावित होने से बचा सकते हैं। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हों तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और थोड़ा शेयर करें अन्य किसान भी। और इसके साथ ही अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा हो हमारा उपाय तो आप अवश्य कीजिएगा, चूहों से छुटकारा अवश्य मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।